जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने आज सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और आगामी बजट सत्र के लिए अहम पहलुओं पर चर्चा की। इसमें बजट पेश करने की तारीख और दूसरे जरूरी विधायी मामले शामिल रहे। सीएम के पास वित्त मंत्रालय भी है और वो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने के बाद बजट पेश करेंगे। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर पहले ही कह चुके हैं कि बजट सत्र 2 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण में बजट पास होने की उम्मीद है, जबकि दूसरा चरण रमजान के महीने के बाद हो सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में डीसी ऑफिस में जम्मू जिला विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कई कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और जम्मू के विधायक शामिल हुए। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में जम्मू जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में विकास परियोजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी घोषणाएं विधानसभा सत्र के दौरान की जाएंगी। मतलब उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जो बजट सत्र है उसमें जम्मू को लेके बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार से उन्हें ठोस समर्थन की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो सिर्फ कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू को पहले ही आईआईटी और आईआईएम मिल चुके हैं और कश्मीर के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। ऐसे में अगर कश्मीर घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है तो यह हंगामा क्यों किया जा रहा है? जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहां जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहां पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। वहीं इस बैठक में बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में बीजेपी विधायकों ने सीएम के सामने कई जरूरी मुद्दे उठाए और सरकार से उन पर ठोस कदम उठाने की अपील की। इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू पर सरकार का पूरा ध्यान है। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर श्यामलाल शर्मा ने सीएम ने सवाल उठाया उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएम को सिर्फ कश्मीर घाटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जम्मू को आंदोलन के बाद आईआईटी और आईआईएम मिले हैं। सीएम को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो जम्मू के हमारी पार्टी के 10 विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल बनाया। यही हमारी एज ए विधायक जिम्मेवारी होती है, पॉलिसी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग। तो आज रिव्यू भी लिया और गवर्नमेंट को जो है उसके लिए अकाउंटेबल भी बनाया और जहां जहां गैप है, जहां कहीं मिसडीड्स हो रही हैं, उनको भी उजागर किया। हम जो जनता की बात है वो क्यों नहीं उठाएंगे? अब चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो जो है, मुझे लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। उनको अपनी उस सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या जम्मू वालों की डिमांड जेन्युइन नहीं है? यहाँ क्लाइमेट कंडीशन देखो, यहाँ सिक्योरिटी चीजें देखें, बाकी चीजें देखें, तो पहले भी 2-2 दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कश्मीर को नहीं दे। तो जम्मू अगर डिमांड भी रेज करता है तो उससे मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उनकी सरकार को ऐसा महसूस होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं। वो कहते हैं कि वहीं इस बैठक में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने वादा किया कि आने वाले समय में जम्मू में तेजी से विकास होगा। जैसा कि सीएम ने अपने मीटिंग के बाद अपने बयान में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जो बजट वो पेश करेंगे उसमें जम्मू संभाग के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन या उनके बारे में घोषणाएं होने की उम्मीद है। तो उसी का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आने वाले समय में जम्मू में बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त आश्वासन और निर्देश दिए हैं।
बाढ़ से जम्मू प्रभावित हुआ है और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। ऑनरेबल सीएम साहब सारे रीजन्स को बराबर देखना चाहते हैं। मुझे हर चीज़ में पूछते हैं जनाब एटीएस जम्मू खोला, मैं सर बिल्कुल खोला। इनलैंड वाटरवेज जम्मू आया। स्टेडियम्स क्रिकेट के मैं कहा सर दोनों जगह रखे हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे फेयर प्राइस शॉप्स आ रही हैं, चाहे आने वाले दिनों में प्ले फील्ड्स आएंगे, बराबर सबको मिलेंगे। यही बात है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू चूँकि सबसे बड़ा यहाँ लगभग 9-10 के करीब हमारे 11 के करीब आई थिंक 11 हमारे विधायक हैं, तो उन सब की एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ लोगों को नाराज़गियाँ थी कुछ चंद एक अफसरों से, उन्होंने भी अपना जो होता है वो भी गुस्सा जाहिर किया। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी। हम लोगों के नौकर हैं, वी आर सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स वो हैं, हम भी खादम हैं, तो हमें खादम की तरह बिहेव भी करना है, उनकी तरह काम भी करना है। मुश्किलें यूटी में होती हैं, कोई जो मर्जी बोले, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ फुल फ्लेज्ड स्टेट एंड अ यूटी। तो देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।